जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अमन अमान के लिए इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के शहरियों से इजहार यकजहती भी करेंगे। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान सूबाई काबीना समेत कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। बुलौन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द वास्ले जहन्नुम यरगुमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद, FC के 4 जवान वतन पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान बुरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बहादुर मुहाफिजों ने मुल्क को बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI और भारतीय मीडिया की जबान एक जैसी थी। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही जबान बोली जा रही थी। लाजिम है कि सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहिरा करें। जाफर एक्सप्रेस के मजीद 135 मुसाफिर रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंच गए। हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल, 16 जख्मियों को CMH और 13 को सिविल हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन समेत 12 बाजियाब रेलवे मुलाजमीन मुसाफिर भी कोयटा पहुंच गए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान पर समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में ऐलान। कहा कि हर तरह की कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। हम बलूचिस्तान में कत्लो गारत करने वालों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं। आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्थे लोगों पर हमला करें। अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, तुर्की और यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी सिफारतखाने ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी आवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तानी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखेंगे। मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना बुज़दिलाना हरकत है। ईरानी सिफारतखाने का रद्द अमल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और रोमानिया का भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कराची CPLC और विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की बलूचिस्तान मंदिर में कामयाब कार्रवाई के दौरान मगवी आबिदुल्ला को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 3 अगवाकार भी गिरफ्तार किए गए। मगवी आबिदुल्ला को 5 मार्च को औरंगी टाउन से अगवा किया गया था। मगवी के अगवा का मुकदमा मंगूपी थाने में दर्ज है। अगवाकारों ने 6 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सरमायाकारी और तजारती ताउन में पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान $5 अरब के तजारती हदफ के हुसूल के लिए अमली इक़दामात, सयाहत, तालीम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई शोबे समेत जदीद टेक्नोलॉजी मुंतकिल पर मज़ीद ताउन को फ़रोग़ देंगे। तुर्क कंपनीज़ की SIFC के किरदार की भी तारीफ। यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा आधा हो चुका है। रूस इस पर दस्तखत करके मुकम्मल करे। अमरीकी सदर ट्रंप की आयरलैंड के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। बोले यूक्रेन जंगबंदी मुआहिदा कबूल न करने पर रूसी सदर को संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मज़ीद बोले आयरलैंड ने हमारी फार्मास्यूटिकल समेत दीगर कंपनियां टैक्स के जरिए छीन ली। बाहमी टैरिफ आयद करने जा रहे हैं। हम यूरोपीय यूनियन की जवाबी टैरिफ का जवाब देंगे। आयरिश वज़ीर आज़म ने मुलाकात में गज़ा का मामला भी उठा दिया। कहा फ़लस्तीन में इमदादी अशिया की फराहमी और यरगमालियों की जल्द रिहाई होनी चाहिए। 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। सदर ट्रंप ने जवाब में कहा गज़ा से किसी को नहीं निकाला जा रहा।
यूक्रेन जंगबंदी का फैसला कोई और नहीं, हम खुद करेंगे। यूक्रेन की जानिब से रजामंदी की खबरों पर रूस का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि यूक्रेन के साथ तनाज़े पर अपने फैसले खुद लेंगे। कोई भी खबर आई तो मॉस्को से आएगी। उधर रूसी सदर पुतिन का मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर कर्सिक का दौरा। पुतिन ने फौज की हालिया कामयाबियों को सराहा। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में तजारती जंग का आगाज। अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। 28 अरब डॉलर के अमेरिकी टैक्स के जवाब में कनाडा का भी टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमेरिकी मसनूआत पर 29 अरब कैनेडियन डॉलर से जायद का टैक्स लगेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो टैक्स लगा दिया। इजाफी टैरिफ आयद करने के अमेरिकी फैसले पर तशवीश का इजहार। टैक्स बढ़ने से कीमतों में इजाफे और नौकरियां खत्म होने का खदशा है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ अमन अमान के लिए इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के शहरियों से इजहार यकजहती भी करेंगे। वज़ीर आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। दौरे के दौरान सूबाई काबीना समेत कबायली रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। बुलॉन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले तमाम 33 दहशतगर्द वास्ले जहन्नुम यरगुमाल मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। दहशतगर्दों की बर्बरियत से 21 मुसाफिर शहीद। एफसी के 4 जवान वतन पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं क्लियरेंस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहरा किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने की। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बहादुर मुहाफिजों ने मुल्क को बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI और भारतीय मीडिया की जबान एक जैसी थी। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही जबान बोली जा रही थी। लाजिम है कि सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहिरा करें। जाफर एक्सप्रेस के मजीद 135 मुसाफिर रिलीफ ट्रेन के जरिए मच पहुंच गए। हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल। 16 जख्मियों को CMH और 13 को सिविल हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन समेत 12 बाजियाब रेलवे मुलाजिमीन मुसाफिर भी कोयटा पहुंच गए। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। बलूचिस्तान में अमन अमान पर समझौता नहीं करेंगे, सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में ऐलान। कहा कि हर तरह की कन्फ्यूजन से निकलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। हम बलूचिस्तान में कत्लो गारत करने वालों का नाम लेने से क्यों घबराते हैं। आम बलोच को गले लगाया जाएगा, लेकिन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। बलोच तारीख दलेरी और मेहमान नवाजी से भरी पड़ी है। ये कौन सी तारीख है कि आप निहत्थे लोगों पर हमला करें। अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया, ईरान, तुर्की और यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी सिफारतखाने ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी आवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तानी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुआवनत जारी रखेंगे। मासूम शहरियों को यरगमाल बनाना बुज़दिलाना हरकत है। ईरानी सिफारतखाने का रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने का अज़्म। फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और रोमानिया का भी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा की क़ियादत में न्यूजीलैंड पहुंच गई। नौआमोज कप्तान के हमरा शाहीनों की दारुल हुकूमत ऑकलैंड में लैंडिंग। कौमी टीम आज क्राइस्टचर्च जाएगी। दौरे के दौरान 5 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। शाहीनों का ताज़ा दम दस्ता भरपूर प्रैक्टिस के बाद कीवीज़ के देश पहुंचा। दोनों टीमों के दरमियान पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।